हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रधान सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज हम बीएससी सेकंड ईयर के पेपर सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल derivatives of an unknown function of two or more independent variable is called partial differential equation। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली आपके डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यू जेड अपॉन डेल वाई क्यू इक्वल टू 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही आपकी 3, 4, 5, 6 ये सारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है भिन्न भिन्न टाइप्स की। ऑर्डर की बात करते हैं। द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही आपकी क्या होगा, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल 1, 3, 4 और 6 की अगर हम बात करें तो इसमें देखो ऑर्डर कितना है, 1 है। देखो डेल जेड ओवर डेल एक्स यही हाईएस्ट डेरिवेटिव है। ऐसे ही आपके 3 में भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसमें भी एक ही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो सबका ऑर्डर कितना है, एक ही है। तो इन सबका ऑर्डर कितना है, 1 है। अगर हम बात करें कौन सी की, इक्वेशन नंबर 2 और 5 की, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये है। और इक्वेशन नंबर 5 में हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 2। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री आपकी देखो क्या होती है, द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट हैज बीन रेशनलाइज्ड, दैट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो पावर है वो रेशनल नहीं होनी चाहिए, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, यहाँ पर पावर जो है वो 1/2 है। तो इसका डिग्री हम ऐसे ही अभी नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई। अब इसका हम ऑर्डर दिखाएंगे तो ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। और डिग्री भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 2 हो जाएगी तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the dependent variable and its derivative are in degree 1 and they do not multiply together, otherwise it is called non-linear partial differential equation. In the example 1 and 4 are linear while 2, 3, 5 and 6 are non-linear। देखते हैं, देखो 1 में क्या है आपका, डेल जेड ओवर डेल एक्स है। तो यहाँ पर z आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y दोनों की डिग्री कितनी है, 1 है। और z और इसका डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाइड में भी नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या होगी, लीनियर होगी। अब यहाँ पर देखो सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेल z ओवर डेल x तो है, बट इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री देखो यहाँ पर कितनी है, 2। डिग्री यहाँ पर देखो 1 है, बट ऑर्डर इसका कितना है, 3 है। तो ये आपकी क्या होगी, नॉन लीनियर। 3 की बात करते हैं तो 3 में देखो डिपेंडेंट वेरिएबल z है और उसका डेरिवेटिव भी डेल जेड ओवर डेल एक्स है, बट ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, इसलिए ये भी आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी, लीनियर नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर देखो नंबर 5th की, तो यहाँ पर देखो डेल 2 ओवर डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और डिग्री 2 हो जाएगी तो ये भी आपकी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो कुछ नोटेशंस की बात हम कर लेते हैं जो अपन पूरी पीडीई में पढ़ेंगे। पूरी पीडीई के अंदर अपन को देखो क्या करना है, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी हम z को एज्यूम करके चलेंगे कि वो फंक्शन ऑफ एक्स
y है, अगर आपको जब तक दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, दिया है तो फिर वो अलग बात है। वी एडॉप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग नोटेशन थ्रू आउट द स्टडी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्मॉल p का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q का मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई, r का मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, s का मतलब डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, t का मतलब होगा आपके डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x एंड y आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आज के लिए इतना ही है। कल हम फॉर्मेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। धन्यवाद।